बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जावा एंड ब्लूजे। तो इससे पहले जो आपने वीडियो देखा था उसमें आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू जावा एंड इंट्रोडक्शन टू ब्लूजे। उसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। इट कैन बी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक पेन, बोर्ड, चेयर, etc, or it can be a living things like dog, cat, human. So every individual is also an object. So each object has two features. First is state और next is behavior. Objects जो होते हैं तो उसके आपके टू प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टेट होता है आपका, बिहेवियर होता है आपका। ठीक है, each object has two features, state and behavior. तो state represent the brand, color of any object. जैसे आपका ये पेन है, ठीक है, तो ये जैसे आपका कंपनी लिखा हुआ कैमलिन, ठीक है, तो ये क्या ब्रांड नेम है, तो ये क्या स्टेट बता रहा है आपका। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका ये, तो ये जैसे आपका ब्लैक है, ब्लू मार्कर भी होता है, रेड भी होता है, तो ये जो कलर भी इसका क्या बता रहे हैं? स्टेट बता रहे हैं। तो स्टेट उसका क्या बताते हैं? ब्रांड क्या है आपका, कलर क्या, मॉडल क्या है। ठीक है, जैसे आपके कार्स हैं तो कार्स के अलग अलग मॉडल आते हैं, तो ये स्टेट बताते हैं उसके। अब बिहेवियर में, बिहेवियर मतलब उसका फंक्शन क्या है। जैसे पेन का फंक्शन क्या? राइटिंग। पेन का फंक्शन क्या है? राइटिंग है। तो ये इसका बिहेवियर हो गया, फंक्शन। इसी को बिहेवियर और फंक्शन भी कह सकते हैं। तो राइटिंग इट्स बिहेवियर या इट्स फंक्शन इज राइटिंग। तो इसी तरह आपका कार है, जैसे कार, तो कार का भी जैसे स्टेट क्या? ब्रांड हो गया आपका, ठीक है, मॉडल हो गया, ये सब उसके स्टेट बता रहे हैं। उसका बिहेवियर या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? फंक्शन भी कह सकते हैं आप। तो कार का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज टू फीचर, स्टेट, सेकेंड इज बिहेवियर और फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको ने पेन का एक एग्जांपल बताया है, आपका कार का बताया है। ठीक है, तो कार के केस में बताया आपका ब्रांड नेम हो गया, उसका स्टेट हो गया, मॉडल हो गया आपका। ठीक है, तो ये उसके स्टेट्स में आगे। बिहेवियर या फंक्शन में क्या आता है? जो वो वर्क करता है, तो उसका वर्क क्या है आपका? ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा आपके ये कार्स हैव डिफरेंट फंक्शन, लाइक इट कैन accelerate the car, by the accelerator, by brake we can stop the car. तो it has different datas like direction, speed, which can be controlled by the object. तो यहाँ पे जो आपका जैसे आपका डायरेक्शन हो गया, स्पीड हो गया, ये इसका आपका डाटा है, कार का डाटा है आपका। डायरेक्शन, स्पीड, दीज आर द डाटा ऑफ द कार, या कहेंगे डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट, विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कार, बाय एक्सीलेटर, बाय ब्रेक्स, etc। तो जो भी ये आपका इसमें डाटा है या जो भी फंक्शन है, ये मिलकर आपके क्या करेंगे? क्लास को डिफाइन, ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं? ये आपके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। तो जितने भी फंक्शंस हैं आपके, फंक्शंस एंड वर्क, फंक्शन एंड वर्क टुगेदर डिफाइन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे फंक्शन मिलकर आपके ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब इसी में जैसे आपका सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह होता है आपका। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो उसमें भी आपका स्टेट होगा और क्या हो? फंक्शन होगा। तो जो प्रोग्राम होता है आपका, जैसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है, तो इसमें स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं? वेरिएबल से। स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे? वेरिएबल से। और जो बिहेवियर या फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? मेथड से। तो कोई भी प्रोग्राम जब आप
लिखेंगे तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल से हम इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं आपका, ठीक है। और मेथड, मेथड जिसके थ्रू हम ऑपरेशंस करते हैं या डिफरेंट फंक्शन जिसके थ्रू वर्क करते हैं, मेथड्स जो आपका यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, बिहेवियर और फंक्शन को उसमें, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है आपका, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, ये प्रोग्राम को डिफरेंट मैनेजेबल ऑब्जेक्ट्स में क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है, ठीक है। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके आप क्या बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, उसका स्टेट डिफाइन करते हैं। और मेथड्स होते हैं, मेथड से हम उसका बिहेवियर या फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है क्लास है। नेक्स्ट इसमें हमारा जो हेडिंग वो क्या है आपका, क्लास। तो इसमें बता दो ऑब्जेक्ट, एवरी इंडिविजुअल कैन बी ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे क्लास है आपका, ठीक है। तो क्लास में जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और उनका ग्रुप क्या बन जाता है, क्लास बन जाता है। तो क्लास क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इसमें क्या होता है, जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें कॉमन फीचर होगा। जैसे आपका क्लास है तो जितने भी बच्चे वो क्या एक ही क्लास के, जैसे क्लास 8 का एक अलग क्लास है, 9 का एक अलग क्लास है। तो जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका एक फीचर सेम होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैविंग सेम काइंड। तो क्लास क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सेम काइंड, ठीक है। तो जैसे बता आपके क्लास में बच्चे हैं तो हर बच्चा क्या ऑब्जेक्ट है, और एक ही क्लास के बच्चों को एक साथ बैठ डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लास बन जाएगा और उसमें एक सेम फीचर होगा, ठीक है। इसी तरह जैसे आपका व्हीकल है, ठीक है। तो व्हीकल आपका क्लास है, व्हीकल आपका क्या हो गया, व्हीकल आपका क्लास है। तो व्हीकल में बहुत सारे आपके ऑब्जेक्ट आएंगे, जैसे कार आ गया आपका, बस आ गया आपका, ठीक है, बाइक आ गया इसमें, ठीक है, ट्रेन आ गया, ये बाइसिकल हो गया आपका जैसे। तो व्हीकल आपका यहाँ पे क्लास है, ये कार, बस, बाइक और बाइसिकल ये सब के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें कॉमन क्या है, ऑल दीज आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कार, बस, बाइक, बाइसिकल ये सारे इनका काम क्या है, दीज आर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो व्हीकल क्या हो गया आपका, क्लास हो गया, कार, बस, बाइक, बाइसिकल ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं हैविंग वन कॉमन फीचर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इसी तरह जैसे आपका कार है, ठीक है। तो कार भी आपका कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आपका हर व्हीकल का क्या होता है, आपका नंबर होता है आपका, ठीक है। जैसे कार है तो हर कार में क्या होता है, एक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। हर बाइक में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो कार भी आपका एक क्लास है। इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट जो आपके इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर या जो आपका व्हीकल नंबर है वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो अलग अलग जो आपके कार हैं, ठीक है, उसमें भी डिफरेंट कलर हो सकता है, डिफरेंट नंबर्स हो सकता है, तो वो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। बट सबका कॉमन फीचर क्या, ऑल द कार्स, सारे क्या कार्स ही हैं आपके, ठीक है। बट उनका जो अपीयरेंस थोड़ा बदल जाएगा, आपका कलर बदल जाएगा या नंबर गाड़ी का बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका। अब इसी तरह जैसे फ्रूट्स है आपका, तो फ्रूट्स भी क्या आपका क्लास हो गया। इसमें एप्पल, बनाना, मैंगो ये सब क्या ऑब्जेक्ट्स हो गए। कॉमन फीचर इनका क्या है आपका, ये सारे आपके क्या फ्रूट्स हैं। तो इसी तरह जो क्लास होता है आपका, क्लास आपका एक तरह से ब्लूप्रिंट का काम करता है। तो क्लास इज रिगार्डेड एज ब्लूप्रिंट। क्लास क्या होता है,
is regarded as blueprint टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए क्लास आपका क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। तो ये आपके फीचर्स बताता है जो आपके ऑब्जेक्ट्स में होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार है तो कार क्या बताएगा, ये सारे जो भी इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे सारे कार्स होंगे, या जो व्हीकल्स होंगे वो सारे आपके व्हीकल्स होंगे जिनका फंक्शन क्या होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो क्लास को आप लोग क्या बोलते हैं, तो ब्लूप्रिंट बोलते हैं। इट इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो डिफाइन करेंगे डाटा एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास डिफाइन द डाटा एंड फंक्शंस ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स। फंक्शन मीन्स जैसे बताया आपको, जितने भी आप इसे व्हीकल है तो आपने क्लास का व्हीकल, तो ये क्या बता रहा है इसका फंक्शन, कि ये ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। डाटा मीन्स इसमें क्या क्या डाटा होगा, जैसे आपका व्हीकल है तो इसमें स्पीड होगा, डायरेक्शन होगा, ब्रेक होगा, ये इसके सब डाटा आ गए। तो ये क्लास के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इसमें। तो अब जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में होता है तो आपका वेरिएबल होते हैं और ये क्या होता है, मेथड होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल से और मेथड से डिफाइन करते हैं। तो क्लास जो है आपका, जो वेरिएबल और जो मेथड या फंक्शन उसको डिफाइन करता है इसमें क्लास आपका, ठीक है। तो फंक्शन जो होते हैं बिहेवियर बताते हैं, ठीक है, और जो आपका वेरिएबल होंगे वो स्टेट बताएंगे। तो एक बार जैसे आपने क्लास को डिफाइन कर दिया है तो उससे रिलेटेड आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होंगे आपके एक ही क्लास के जो ऑब्जेक्ट होंगे उनमें कॉमन फीचर होगा, जो सेकेंड क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे उनका एक कॉमन फीचर होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट के आपके टू फीचर्स होते हैं, स्टेट होता है, उनका बिहेवियर या फंक्शन होता है। क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके सेम काइंड होते हैं। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स के जो ऑब्जेक्ट होंगे उसमें स्टेट को वेरिएबल से डिफाइन करते हैं और बिहेवियर या फंक्शन को मेथड से डिफाइन करते हैं। क्लास क्या होता है, ये इट इज ब्लूप्रिंट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स। इट डिफाइन द ऑल डाटा एंड फंक्शन फॉर द ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपने दो टॉपिक पढ़ लिया आपका, क्लास, ऑब्जेक्ट और क्लास।